हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स में। तो दोस्तों, आज मैं अपना कोविड स्टोरी आपसे शेयर करूंगा कि जब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो मुझे क्या क्या हुआ, और मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो मैंने क्या क्या वहाँ एक्सपीरियंस किया और मैं कैसे कोरोना से ठीक हुआ। ये सब चीज़ें आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले, मेरा नाम है लोकेश साहू और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं पैरामेडिकल पैथोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ और वहाँ ड्यूटी करते वक्त ही मुझे कोरोना हुआ था। मैं दुर्ग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पैथोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे 17 मार्च 2021 को कोरोना पॉजिटिव मेरा रिपोर्ट आया था। उस समय मुझे बुखार, सर्दी, खांसी और कमज़ोरी, ये सभी सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैं कोरोना का टेस्ट कराया, उसमें मेरा कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद मुझे तुरंत रिफ़र कर दिया गया जो शंकराचार्य भिलाई में हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं चला गया। तो सबसे पहले मैंने जब कोरोना पॉजिटिव मुझे हुआ तो मैंने क्या किया। देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपको कोरोना पॉजिटिव हो तो यदि आपका कोई जानकारी में, जान पहचान में, रिलेटिव में यदि कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है और वो ठीक हुआ है तो उसको फ़ोन लगाएं। उसकी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि जो मेरे सर लोग थे, उन लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे और ठीक हो गए थे, उनको मैंने फ़ोन लगाया और उनसे जानकारी ली कि मुझे अब क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जो मुझे जानकारी दी वो मेरे बहुत ही काम आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में जितने भी कोरोना पेशेंट जो सीरियस कंडीशन या जिस भी कंडीशन में थे और वो ठीक हुए, उन सभी पेशेंट्स का एक वीडियो बनाना चाहिए और उन वीडियो को उन सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को दिखाना चाहिए जो सीरियस कंडीशन में, क्योंकि उससे उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो इस सीरियस कंडीशन से गुजरा है और कोरोना को हराकर आज वो स्वस्थ है। इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। इससे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हॉस्पिटलों में होना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जितना ज़्यादा होगा उतना ही पेशेंट्स रिकवर होंगे और उन्हें मोटिवेशन और पॉजिटिव थॉट्स मिलेगा और एक ऐसा उन्हें माहौल मिलेगा जिससे कि उन्हें जल्दी ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ऐसा हर एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसके बाद जब मैं शंकराचार्य भिलाई हॉस्पिटल में जब भर्ती हुआ तो वहाँ पर मुझे सर्दी, खांसी, बुखार, कमज़ोरी, सांस लेने में दिक्कत और नींद ना आना, भूख न लगना, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थीं। और उसके बाद जब वहाँ मैं गया तो मुझे जिंक, मल्टीविटामिन और खांसी की और इवरमेक्टिन ऐसी कुछ दवाइयाँ दी गई। वो जब दवाइयों को खाया तो मैं ठीक ही नहीं हो रहा था, मुझे नींद आ नहीं रही थी, भूख लग ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपने सर को कॉल किया कि सर, मुझे इन सब दवाइयों के बाद भी मुझे ये सब परेशानियाँ हो रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मलेरिया की दवाई उस समय बहुत चर्चित थी, वो है कि नहीं। तो फिर जब मैंने नर्स से पूछा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यहाँ है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ समाप्त हो गया है। तो इस तरह से मैं और एक तरह से कहा जाए तो निराश हो गया कि यहाँ जो दवाई है वो ठीक है नहीं। ऐसे सबको खानी है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी सोच थी कि मुझे खाना चाहिए। उसके बाद हुआ क्या कि मैं साइड में ही एक रूम था जहाँ पर दवाइयाँ रखी हुई थी। तो मैं क्या किया कि रात में गया और देखा कि दवाई है कि नहीं। तो वहाँ पर एक 10 गोलियाँ ही हाइड्रोक्लोरोक्विन की थी, बाकी नहीं थी। तो मैं क्या किया कि उस दवाई को ला लिया और खाना चालू कर दिया। तो 3 टाइम खाया, उसके बाद धीरे धीरे कम किया, तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। ऐसा आप ना करें, लेकिन चूँकि मुझे इसके बारे में जानकारी थी और मेरे सर ने भी बताया था तो मैंने इसको खाया। तो बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ ऐसा ना करें। तो जब जानकारी हो और डॉक्टर की सलाह हो तभी ऐसा करें। तो मैंने किया तो ये थोड़ा मुझे रिलैक्स मिला। उसके बाद मेरे आसपास के जितने माहौल थे उसमें बहुत ज़्यादा सबका तबीयत ख़राब था, सब खांस रहे थे। तो उससे मुझे एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था, बेचैनी की फीलिंग, जिसकी वजह से मैं डेली मास्क लगाना चालू कर दिया और बहुत ज़्यादा मास्क लगा रहा था। तो उसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन लेवल जो 94 नॉर्मल रहना चाहिए वो 90 की ओर जाने लगा था। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था, मुझे सफोकेशन, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। तो उसके बाद इसके लिए मैंने क्या किया कि सुबह 4 बजे मैं उठा और उस कोविड सेंटर से, उस हॉस्पिटल से सुबह 4 बजे सब सोए हुए थे, तो मैं निकल गया और पेड़ों की
छाँव में रहा और वहाँ पर मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम जितने भी भस्त्रिका जितने भी प्राणायाम है वो सब किया और अपने श्वासों पर सांस आ रही तो आ रही है जा रही है इन सब पर फोकस किया और वहाँ के शांत वातावरण को मैंने लगभग 1 से 2 घंटों महसूस किया। उसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हुआ, साथ ही मेरा जो सफोकेशन बेचैनी लग रहा था जो कोरोना पेशेंट्स के बीच में रह कर उससे भी मुझे मुक्ति मिली। तो ऐसा मैंने किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नेचर का जो ऑक्सीजन है उसको भी लेना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध वातावरण का साथ, शांत वातावरण का साथ भी हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सुबह उठें, सुबह उठ करके शांत वातावरण का भी एक आनंद लें, उससे भी आपको शरीर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और स्वास्थ्य मिलेगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद मैं रिकवर हो गया, मुझे नॉर्मल फीलिंग होने लगी। तो उसके बाद पेशेंट्स भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इसी की वजह से हमें 1 हफ्ते में ही डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही मैं डिस्चार्ज हुआ उसके बाद मैं वहाँ रूम किराए में था, तो अपने भैया को फ़ोन लगाया कि भैया मैं अब यहाँ से डिस्चार्ज हो गया हूँ, मेरे लेने आ जाओ। लेकिन वहाँ पर भैया मेरे बहुत ज़्यादा डरते थे, कोरोना की वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो मुझे लेने ही नहीं आए। और इसकी वजह से हुआ क्या कि मुझे एक निराशा हुई कि अपने लोग ही मुझे ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सभी फैमिली वालों से एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव आए तो उससे ऐसा बिहेवियर कभी मत करो कि वो उसको कोई छूत की बीमारी है या कुछ अलग सा ही हुआ है। क्योंकि एक ऐसा बीमारी जो हुआ है किसी पेशेंट को जिसकी वजह से वो खुद निराश है, बेचैन है, डरा हुआ है, उस समय यदि उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे तो सोचिए उसको कैसा फील होगा। और मुझे लगता है कोरोना जो पेशेंट्स हैं उनके मरने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इस परिस्थिति में वो अपनों से दूर हो जाते हैं, अपनों के प्यार से दूर हो जाते हैं, साथ ही साथ एक माहौल नहीं मिल पाता है और डर का माहौल छा जाता है। इस वजह से भी कोरोना पेशेंट्स अधिक से अधिक भारत में मर रहे हैं। इसलिए उनके परिवार का भी देखिए, मास्क लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन उसको ऐसा फीलिंग ना होने दीजिए कि उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, छूत की बीमारी है और उससे आप एकदम डरने लगो, ऐसा उसको फील कभी ना हो। अपनापन बना के रखें, क्योंकि ये अपनापन ही उसको जीवित रखेगा। जब अपने ही दूर हो जाते हैं तो इंसान के पास जीने का कोई रास्ता ही नहीं रहता, वो और अधिक निराश हो जाता है। इसलिए अपनापन बना के रखें, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, मैं दवाइयाँ डॉक्टर देंगे खाइए, सही बात है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जब आप कोरोना पॉजिटिव हों तो आप कोई रिलेटिव या जो कोरोना पॉजिटिव हुआ था और ठीक हुआ उससे बात कीजिए, उससे जो आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत काम आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी हॉस्पिटल्स में ऐसे जो पेशेंट जो सीरियस थे या फिर जिस भी कंडीशन में थे और वो ठीक हुए, कैसे वो ठीक हुए उनका अनुभव भी सभी हॉस्पिटल्स में सभी मरीजों को दिखाना चाहिए। इससे उन सभी मरीजों को एक मोटिवेशन मिलेगा। और थर्ड ये है कि फैमिली को जो कोरोना पॉजिटिव आया, जो उनका रिलेटिव है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, अपनापन बना के रखना है। ऐसा उसको फील ना हो कि मेरे अपने ही मुझसे दूर हो गए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने कोरोना पॉजिटिव का जो ये सफ़र है इसमें इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील किया है और इन चीज़ों की बदौलत ही मैं ठीक हो पाया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब भी एक रिलेशन बना के रखें, इन नियमों का पालन करें और इस वीडियो को उन सभी पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उन तक भेजें ताकि उनका कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ सके और उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि हमें क्या करना चाहिए। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि एक सही जानकारी भी ज़रूरी है। चूँकि मैं एक मेडिकल फील्ड का एक स्टूडेंट रहा हूँ, इस वजह से मुझे दवाइयों की और जो कैसे ट्रीटमेंट है और कोरोना के बारे में जानकारी लेता ही रहता था। इस वजह से मुझे एक कॉन्फिडेंस था, मैं जानता था कि ये ऐसा है और ये इस तरह से ठीक हो सकता है। इसलिए हर एक पेशेंट को चाहिए कि वो कोरोना के बारे में पूरा जाने, कैसे वो क्या होता है कोरोना, कैसे फैलता है, क्या मतलब उसकी हर एक जानकारी उसको रखना ज़रूरी है। इससे होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आएगा। तो जानकारी भी ज़रूरी है, सही जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रिकवरी रेट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने कोविड पॉजिटिव से कोविड नेगेटिव के सफ़र में एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है। जो यदि आपको अच्छे लगे हो तो इसको हर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। धन्यवाद।